हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको इनफाइनाइट सीरीज में कुछ सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल जो लिखा गया है 1 + a 1 + b अपान 1 2 3। फिर अगला स्टेप क्या है बोलिए 2 + a 2 + b अपान 2 3। इस तरीके से कोई सवाल दिया गया तो बस यहाँ पर लिखा जा रहा है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहले आज हम आपको ये बताएंगे कि कोई भी अगर सवाल दिया जाए उसमें कौन सा टेस्ट लगेगा। ऑलरेडी हमने पहले बता रखा है, इसमें ये नहीं बताया जाए कौन सा टेस्ट पहले लग रहा है, तो आप कैसे सवाल को लगाएंगे। तो जो भी सवाल दिया जाए हमने पहले बताया था, अगर कोई भी आपको सवाल दिया जाए सीरीज का, सबसे पहले आप उसका nth टर्म निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे वो सवाल आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके पास टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो जो सीरीज दे रखी है वो इस टाइप से कुछ लिखिए। ठीक है, 1 + a 1 + b नीचे 1 2 3। अगर यहाँ 1 1 चल रहा तो ये यहाँ पर 1 आ गया, फिर उसके बाद एक टर्म जोड़कर बता दिया 1 के बाद 2 3 4, उसके बाद दो संख्या और लिख दी बढ़ा के। ठीक, ऐसे यहाँ पर देखिए 2 + a 2 + b, तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर उसके बाद 3 4 आ गया, उसके आगे संख्या 2 लिख दी गई हैं। ऐसे यहाँ पर 3 + a 3 + b, तो 3 आ रहा, उसके आगे दो संख्या और लिख दी गई। तो देखिए अगर ध्यान तो देखा जाए तो ये U1 है। ठीक है, तो अगर 1 है तो यहाँ 1 1 और 1 आ रहा। ठीक, अगर इसको U2 मान लिया जाए, ध्यान देना जो चीज़ समझा रहे हैं। ठीक, U2 तो यहाँ 2 2 और ये 2 आ रहा है। इस तरीके से अगर यहाँ पर 3 लिखा जा रहा है, ठीक, तो यहाँ 3 3 और 3 आ रहा है, बाकी दो संख्या बढ़ती आ रही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इसका सलूशन यहाँ पर लिखेंगे लेट nth टर्म। तो इसका जो nth टर्म होगा वो आप U1 कैसे दिखाएंगे, बस सीधा टर्म है। ठीक, इसमें है क्या, देखो जो चीज़ यहाँ लिखी गई, ठीक, उसी अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ लिख देगी, फिर तीसरी चीज़। इसके हिसाब से अगर यहाँ पर हम जैसे मान लो यहाँ 3 है तो 3 + a 3 + b आ रहा, फिर 3 आ रहा। तो अगर हम n लिखेंगे तो बताए कितना आएगा। तो जाहिर बात है पहले n आ जाएगा प्लस a, फिर कितना आ जाएगा बताइए n + b, उसके बाद n यहाँ भी आएगा। देख लो ना, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ आ रहा 3 + a 3 + b 3 आ रहा। तो अगर n लिखेंगे तो आएगा n + a n + b अपान n है। इसके बाद दो स्टेप और बढ़ा के लिखेंगे। ठीक, इसमें 3 है, जैसे यहाँ 1 जोड़ा फिर 1 जोड़ा, तो यहाँ पर कितना आएगा n + 1 और n + 2। इस तरीके से ये इसका बना UN टर्म। बस अगर U1 दिया गया है तो इससे पहले आप देखेंगे, अगर मैंने बहुत शुरुआत में बताया था, अगर किसी सीरीज में U1 मिल जाता है और Bn नहीं निकल पाता तब आप लगाएंगे डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट। पहले आप यहाँ Bn निकालने की कोशिश करें, क्या यहाँ से Bn निकल सकता है। देखिए कैसे, अगर Bn निकालने की कोशिश करें तो Bn निकल जाएगा यहाँ से। Bn मतलब क्या होता है, जब इसके से मल्टीप्लाई तो हाईएस्ट पावर ऑफ n ऊपर मिलेगी, n × n मिलकर क्या बन गया n², बाकी इसको मतलब नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए n की मल्टीप्लाई इससे होगी n², इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो n3। मतलब देखा जाए 1 2 यहाँ 3, जब इनकी मल्टीप्लाई तो n3 वाला टर्म एक मिल जाएगा, तो यहाँ से बाहर निकल आएगा n3, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो n/n² अपान n3, सॉरी ये आ गया। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करो तो आंसर कितना आ रहा 1/n। इस तरीके से U1 दिया गया, वहाँ से हमने क्या निकाल लिया Bn। अगर Bn निकल गया तो सवाल आपका पुराने वाले मेथड से लगेगा जाके, कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट। तो देखिए हम लगाते हैं यहाँ पर है कंपैरिजन टेस्ट। जब U1 और Bn पता चल जाए तो सीधा नियम आप कंपैरिजन टेस्ट लगाओ और पी टेस्ट लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। U1 दिया गया, U2 और U3, उसके बाद U1 टर्म निकालने के बाद Bn निकाल लिया। अगर Bn नहीं निकलता तो हम निकालते UN + 1, फिर आगे का मेथड लगता जो भी बताया गया था पहले। तो इसको हटाते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ आप देखना। ठीक, यहाँ लिखेंगे अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट की शॉर्ट फॉर्म ने क्या बताई CT, बहुत पहले बता चुके इस टाइप सवाल। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ लिखेंगे U1/Bn, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा। ठीक, अब U1/Bn की वैल्यू रख दो, इसका आंसर आएगा n + a, फिर n + b, और नीचे आ रहा है n + 1 n + 2 इंटू में ये वाला मान Vn का लिखना तो ये पलट लिखना। ठीक, कितना अंतर आ जाएगा n/1। इसका सिंप्लीफाई करना। ठीक, बस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत सरल। देखो यहाँ से n कॉमन निकालो, यहाँ से n कॉमन निकालो, एक n पहले चल रहा है तो इसको डायरेक्ट लिख दो, कितना आ रहा n3। तो यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 + a/n। यहाँ से n कॉमन हो जाएगा 1 +
बी अपान एन। ऐसे एन यहाँ का मान निकालो दो जगह से, ठीक है, और एन पहले चला तो कितना अंतर आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा एन क्यू, तो यहाँ बचेगा 1 + 1 बाई एन, यहाँ 1 + 2 बाई एन क्यू कैंसिल। बस यही मेथड होता है कंपेरिजन टेस्ट, बहुत पुराने सवाल हैं, ठीक। एक सवाल फिर से आ चुके हैं यहाँ पर इस टाइप का। देखिए क्या आएगा इसका आंसर, 1 + 0, यहाँ 1 + 0 और अंतर आएगा 1 + 0, क्योंकि यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी 0 बनेगी, ये भी 0 बनेगी, ये भी 0, ये सब 0 बना देगा, ठीक। तो आंसर 1 आ गया। और जब भी कंपेरिजन टेस्ट लगाते हैं तो आंसर फाइनाइट आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है, ठीक। तो हम अप्लाई कर देंगे पी टेस्ट, लिख लो इतना, बस लग गया सवाल समझो, ठीक है। अप्लाई पी टेस्ट, तो पी टेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बी एन बराबर आएगा सिग्मा। अब बी एन की वैल्यू देखो सामने लिखी गई है रही, ठीक, कितनी है 1 बाई एन। इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखेंगे कंपेयर विद सिग्मा 1/n की पावर पी से, इसलिए p बराबर क्या आ गया 1। अगर p का मान 1 आ रहा तो सीरीज क्या होगी, बी एन हो जाएगी डाइवर्जेंट, और जैसा बी एन होगा वैसा ही होगा, तो फाइनल तो इधर लिखा जा रहा है, ठीक। इसलिए ठीक, सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, ये लिखने का तरीका बस, ठीक। सो बाई कंपेरिजन टेस्ट, ठीक, सिग्मा U1 बी द आल्सो कन्वर्जेंट, सिग्मा U1 बी द आल्सो कन्वर्जेंट। देखो सिग्मा बी एन जैसा पी टेस्ट के हिसाब से, ठीक, जैसा बी एन होगा वैसा ही होगा, ठीक। तो सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट, सो बाई पी टेस्ट लिख देना, ठीक। सो बाई पी टेस्ट सिग्मा U1 बी द आल्सो डाइवर्जेंट। तो जैसा पी टेस्ट में जैसा बी एन होगा वैसा यून होगा, बस यही है इसका नियम। आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। पहला सवाल था, बहुत सरल था, ठीक है, हालांकि आसानी से लग गया। अगला सवाल देखते हैं, ठीक। कोई और आपका सवाल ये है, ठीक, ये भी सवाल है, ठीक, टेस्ट द कन्वर्जेंस। अभी यहाँ भी नहीं पता ठीक हमें कौन सा मेथड लगाना, तो क्या काम करें, सबसे पहले हम निकालेंगे U1। तो U निकालने का तरीका क्या, देखिए। तो पहले आप देख लेना सीरीज में, ठीक, क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो इसको देखो ध्यान, तो यहाँ 1/2 आ रहा, तो यह 1/2 यहाँ भी मिल रहा और यह 1/2 मिल रहा, तो इस वाले टर्म से कोई मतलब नहीं, ठीक। तो आपको यहाँ लिखना पड़ जाएगा निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म, ये हो गया NFT शॉर्ट फॉर्म, ठीक, निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पर, ठीक, ये हमारे पास U1 का काम कर रहा है, ठीक है, ये U2 का और ये U3 का काम कर रहा है। अगर U3 को बहुत गौर से देखा जाए तो U2 के ये दोनों टर्म यहाँ मौजूद हैं, उसके बाद 2 स्टेप और बढ़ा दिए गए, एक ऊपर और एक स्टेप नीचे, मतलब जो संख्या लिखी उसमें 2 ऐड किया गया, यहाँ भी 2 ऐड किया गया, तो ये मतलब यहाँ पर चलेगा। तो आप सीधे सीधे nवां टर्म कैसे लिखेंगे, तो nवां टर्म में स्टार्टिंग ये वाला टर्म तो आएगा ही आएगा, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक, लेट nth टर्म क्या आ जाएगा, देखिए UN बराबर, ठीक, यहाँ आ जाएगा 1 3 5 से लेकर के, ठीक, इसका एनो टर्म कितना आ जाएगा बताइए, 2n - 1 ये लिखा। इसी तरीके से 2, ये तो आगे लिखना होगा आपको, ठीक है, 2 4 6, इसका एनो टर्म 2n आ जाएगा। देखिए n का मान 1 रखना तो 1 मिलेगा भाई, 2 मान, n का मान 2 रखेंगे तो 4 × 1 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर मान 1 रखें तो 2 मिलेगा, 2 रखें तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब समस्या क्या है कि ये भी पावर में क्या कर रहा 3 है, ठीक। तो इस तरीके से nवां टर्म लिख दिया गया। अब जब हम इसका अगला टर्म लिखेंगे, जैसे मान लो U2 टर्म लिखा गया, और जब हम अगला टर्म लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ U2 टर्म लिखा गया और U3 जब लिखेंगे तो क्या काम करता है, ये दोनों टर्म यहाँ आएंगे, उसके बाद स्टेप बढ़ जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो जब हम U1 लिख चुके हैं, UN + 1 लिखेंगे तो ये तो सब आएगा ही, तो एक टर्म और बढ़ा देंगे यहाँ और यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे, देखिए UN + 1, यही आपको समझना, ठीक, स्टेप है। क्या आएगा, देखिए 1 3 5, ये तो सब आएगा, ठीक। ये आ जाएगा 2n - 1 और 2 4 6 से लेकर के आएगा 2n।
अगर आप इवन टर्म इतना है और अगला टर्म लिखेंगे तो यहाँ जितना लिखा वो सब आएगा ही, ठीक, कंप्लीट है। जैसे यहाँ 3 है, फिर बता रहा है अगर U3 है तो U2 के दोनों टर्म आ चुके, फिर एक स्टेप बढ़ा दिया गया, तो एक स्टेप हम लोग यहाँ बढ़ाएंगे। मतलब जितना यहाँ लिखा, जैसे यहाँ 3 लिखा उसमें 2 जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर जितना लिखा जैसे 2n माइनस, इसमें 2 ऐड करो तो 2n माइनस, ऐसे 2n माइनस 1 प्लस 2 ऐड करना, तो आंसर क्या आएगा बताइए, 2n प्लस 1, ये वाला स्टेप तो बनेगा, ठीक। ऐसे एक स्टेप नीचे बढ़ेगा, जितना यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ 4 तो यहाँ 4 आ रहा, तो इसमें एक स्टेप जोड़ा गया, ठीक। और तो यहाँ पर जैसे 2n है तो अगला आएगा 2n प्लस 2, अब पावर ऐसे लिखे रहेगी। E1 आ गया, देखो E1 टर्म ये रहा, तो E1 में जितना लिखा वो सब आ चुका है, और एक टर्म बढ़ा दिया गया, ठीक। वही चीज़ बता रहे थे, समझ में आ गई, ठीक। आगे स्टेप समझो, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सही करते हैं, ठीक। देखिए दिएगा सवाल को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 3 5 से लेकर के 2n माइनस 1, इसको अलग कर दे रहे, ठीक। यहाँ से 2 4 6 से लेकर के 2n, ये अलग कर दिया, ठीक। तो ये पावर हमने क्यों लगा दिया अलग, इनटू बचे ये 2 स्टेप, इसको वैसे लिखा, ठीक है। देख 2n प्लस 1 का होल क्यों, और इधर लिख दिया हमने 2n प्लस 2 का होल क्यों। कोई बात नहीं, ठीक। मतलब ये टर्म अलग कर दिया, ये टर्म अलग कर दिया, पावर तो दोनों पे जाएगी, ठीक। इससे फ़ायदा क्या होगा बताइए, क्यों ऐसा किया गया। इसकी वजह यह रही थी, जैसा यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे टर्म ये बन गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, UN। तो इसे लिखो, आगे बताते देखो। तो टेस्ट फॉर द कन्वर्जन सीरीज का सवाल जो दे रखा है, ठीक। पहला टर्म छोड़ा जाएगा, उसके बाद U1 U2 U3 के हिसाब से इसको बना दिया गया। U1 दे रखा, यहाँ से देखो इस वाला सवाल B नहीं निकल सकता, तभी क्या निकाला गया, UN प्लस 1, क्योंकि सीरीज चल रही, ठीक, कंपलसरी, ठीक। इधर आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास दे रखा था UN प्लस 1, इसको हमने क्या लिख दिया, देखिए UN लिख दिया कंप्लीट, और ये टर्म बचेगा हमारे पास, ठीक। कितना बचा है, 2n प्लस 1 का होल क्यों, और इधर बचेगा 2n प्लस 2 का होल क्यों, ठीक। चलिए आगे देखें, ठीक है। अब क्या होता है देखिए सवाल में, हमारे पास हमें चाहिए ना UN अपान UN प्लस, देखो ये टर्म अगर इधर लाए नीचे तो UN प्लस 1 अपान UN अगर लिखो तो ये जो का त्यों लिखा रहेगा, ठीक। तो हमें को इसको चेंज करना ना, UN को पहले लिखे दे रहे और नीचे क्या लिखे दे रहे, UN प्लस 1। अच्छा, जो ये लिखा हुआ ये टर्म इसके नीचे आए तो ये इधर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो इसको इधर उधर लिख दिया गया, ठीक, सही करके। ये आ जाएगा UN प्लस 1, तो इधर आ जाएगा 2n प्लस 2 का होल क्यों, और इधर आ जाएगा 2n प्लस 1 का होल क्यों। इसे बॉक्स में बंद कर दो भाई, इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अगर UN अपान UN प्लस 1 आपने सही से निकाल लिया तो आप लगाएंगे कौन सा टेस्ट जरूरी, अप्लाई टेस्ट लग जाएगा, D-Lambert रेशियो टेस्ट, ठीक। तो लगा रहे हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा अप्लाई D-Lambert रेशियो टेस्ट, ये वाला टेस्ट। D-Lambert रेशियो टेस्ट, ठीक। ये लगता ही लगता है, तो लगा दे रहे हैं। तो क्या होता है फार्मूला, देखिए इसको हम डाल लें, ठीक है। जब हम लगाएंगे अप्लाई D-Lambert रेशियो टेस्ट, तो फार्मूला इसका सामने लिखा गया, ठीक। बस ये लिखे दे रहे हैं, लिमिट लगा गया, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपान और UN प्लस 1 को सॉल्व करना, ठीक। तो सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसका मान सामने लिखा गया, ठीक। कितना है, 2n प्लस 2 का होल क्यों, पावर है 3, ठीक। और 2n प्लस 1 की पावर है 3। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक। रिजल्ट है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक। फिर यहाँ से 2n कॉमन निकालो, क्योंकि n को ऐसे सॉल्व करो तो कौन सी फार्मूला आ रहा बताइए, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी। यहाँ रखो इन्फिनिटी, ये भी रखे, तो इसको हटाना पड़ता, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2n कॉमन निकाला, तो ये आएगा बाहर निकल कर 2n का होल क्यों, ठीक। 1 प्लस 1/n का होल, अगर चाहो तो यहाँ पर लिख सकते 8n क्यों, ठीक। ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 2n बाहर निकाल दो, ये भी आ जाएगी इतना ही। तो यहाँ बचा 1 प्लस 1/2n,
का होल क्यू। तो ये टर्म क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब यहाँ बचा कितना, देखिए ये 1 + 0 का होल क्यू बचेगा और यहाँ 1 + 0 का होल क्यू। कुल मिला के आंसर आया 1 और टेस्ट क्या हो गया, फेल। ये नियम होता है, ठीक। अगर डी नंबर जैसे टेस्ट लगा और आंसर 1 आ जाए तो टेस्ट फेल होगा, तब अगला टेस्ट लगता है। और जब डी नंबर जैसे टेस्ट फेल होता है, अगला टेस्ट है रेवी टेस्ट। तो रेवी टेस्ट के हिसाब से इस वाली क्वांटिटी से 1 घटेगा और n से मल्टीप्लाई होगी। तो फ्राम 1 को फिर से लिख कर और इसमें 1 घटा दिया जाएगा, ठीक। नोट कर लो, इतना फर्क लास्ट में बताते हैं यहाँ पे। तो ये टेस्ट हैं 2 दिन लगते हैं, ठीक, लगातार है। चलो इतना हटाना पड़ेगा, अभी इतना नोट करो फिर आगे बता दे स्टेप। यहाँ लिख रहा है, ठीक, फ्राम 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लिखी गई इतनी, इसमें से 1 घटा दिया जाए, ठीक। तो ये इतना देखो, ठीक, इसको हटा रहे, ये सब हटा रहे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर 1 घटाना, ठीक। तो कितना आ जाएगा, देखिए UN/UN + 1 -1 ये घटा, ठीक, इसमें से। तो इधर घटाओ 2n + 2 का होल क्यू और 2n + 1 का होल क्यू और ये -1। अब इसको सॉल्व करो भाई। ये इक्वेशन 1 है, इसमें से 1 घटा दिया क्योंकि लगना रहे बेटे, तो n से मल्टीप्लाई बाद दूँगी, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इधर आ जाएगा 2n + 1 का एलसीएम, ठीक। तो ऊपर बचेगा हमारे पास 2n + 1 नहीं 2n + 2 का होल क्यू माइनस इधर बचेगा 2n + 1 का होल क्यू। अब जैसे अभी तक जितने सवाल लगाए थे वहाँ पर पावर 2 चल रही थी। अब पहला सवाल जिसमें पावर कितनी चल रही थी, लेकिन तरीका लगाने का वही रखा, ठीक। इसका भी अब यहाँ पर तुम्हें a + b का होल क्यू फार्मूला लगाना। तो देखिए फार्मूला यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है, लालम a + b का होल क्यू का फार्मूला। देखिए वो फार्मूला यहाँ लग जाए, दोनों जगह लगेगा, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ये याद होना चाहिए, AQ + BQ + 3a² और 3 आएगा b² है, ये वाला फार्मूला लगना, ठीक। तो लगा दिया जाएगा, ठीक। इसे हटाओ, ठीक, बस इतना। अब a की जगह 2n हो गया, अब b की जगह 2 आ रहा। तो यहाँ पर जब मान रखा जाएगा, देखिए बताते हैं, ठीक। जैसे मान लो a की जगह हमने रख दिया 2n + 2 का होल क्यू। तो कितना आंसर आएगा इसका सामने देखना। यहाँ पर आएगा 2n का क्यू मतलब 8n3। तो इसका आएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक। फिर 3 आएगा a², इसका स्क्वायर होगा तो ये 4n² हो जाएगा, ठीक। और फिर b की जगह 2 आएगा, निशान प्लस का 3 b² मतलब इसका स्क्वायर होगा और फिर आएगा a की जगह 2n होगा। ये 4 ये वाला बना दे रहे हैं, ठीक। फिलहाल ये फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सही करके, ठीक। देखिए यही लिखना होगा, ठीक। आपको कितना आएगा 8n³ प्लस का 8 प्लस, अब ये साल कर लो, ठीक। 3 4 12 24 आएगा n² प्लस 3 4 × 12 और 2 ये भी 24 हुआ, ठीक। 24 और n-। अब यहाँ पर 2n + 1 अगर यहाँ 1 रख दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला लग जाए। तो मान लो 1 रख दिया, ठीक। कितना अंतर आगे देखिए, इसके हिसाब से लगा दे रहे, ठीक है। यहाँ पर तो ये आएगा, यहाँ पर पहला स्टेप जाएगा एक, फिर 1 है तो 1 आ गया, फिर आएगा 3a² भी। अगर आपने यहाँ 1 रख दिया तो ये तो स्टेप मिलेगा ना, तो -12 n² हो गया भाई। आएगा 3b² है तो 3b² एक ही जगह, मतलब यहाँ 2 मान लिखे दे रहा है बस, ठीक है, इतना ही है। फिर आएगा निशान माइनस का 3b² है, इसका स्क्वायर करो तो यहाँ 1 आएगा और इस एक का कम 2n करो तो ये आएगा 6n। ये वैल्यू रखा अपने देख लेना, ठीक। ये आंसर आ जाएगा इसका। और नीचे आ रहा हमारे पास 2n + 1 का होल क्यू। कुछ कैंसिल होता है, ठीक। ये टर्म इससे कैंसिल होगा। बचा कितना वो लिखो, ये है 24n², ये है 12n², ठीक। कितना बचा देखिए, ये 24 और 12 में से अगर देखा जाए तो ये बचेगा 12n² प्लस, ठीक हो गया। अब ये तो होगा ये वाले, ठीक, टर्म। अब 24n है और ये 6n है तो ये बचेगा 18n।
जो भी बचे वो आपको लिखना बस, ठीक है, निशान प्लस का। इधर 8 और उधर 1 है तो कितना बचा, 7 बचा। इधर कितना आ रहा देखिए, इधर तो फिलहाल ऐसे रहेगा 2n+1 का होल की, ये वैल्यू निकल के आ गई आपके पास कितनी, un/un +1 और -1 की। इतना लिखने के बाद, ठीक, मतलब ये सिंप्लीफाई होने के बाद हम लोग यहाँ लिखें मल्टीप्लाई बाई n। देखिए तो इसको पहले नोट कर लो फिर आगे बताते हैं, चलिए। ठीक, इसका फॉर्मूला देखो एक्सपेंड कर दिया कि अब ये वाला अपना कर लेना इसके साथ, ठीक, सॉल्व कर दिया गया स्टेप पूरा। अब जो है, ठीक, बस स्टेप एक और बचा, मल्टीप्लाई बाई n, मल्टीप्लाई बाई n। जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तभी लग पाएगा राइविज टेस्ट, फॉर्मूला बनेगा। तो n से मल्टीप्लाई का तो n लिख देना इधर 2n/2n+1 नहीं, un/un+1 और -1 बराबर। तो मल्टीप्लाई n तक तो n बाहर रखो, ठीक, इस तरीके से, ठीक। और बाकी तो ऐसे लिखो 12n² प्लस का 18n प्लस का 7 और नीचे क्या चल रहा था, ये नीचे से लिखो 2n+1 का होल क्यूब। अब इसे उठाओ, ठीक, बस ये फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक। अब इसमें लिखेंगे हम लोग अप्लाई राइविज टेस्ट, ठीक। राइविज टेस्ट तो लगाते हैं फॉर्मूला, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n आ जाएगा, इधर आएगा un/un +1 -1 और सामने वैल्यू लिख दो इसकी, ठीक। कितनी वैल्यू आ रही है इसको हटा दें, ठीक, देखिए इसका। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर n 12n² प्लस 18n + 7 और नीचे आ रहा है 2n+1 का होल क्यूब। तो ये भी फॉर्म बना रहा कौन सा, इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करना, ठीक, देख कैसे। पहला स्टेप काम में निकालो, ठीक, सिर्फ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि 1/n बनाना, ठीक। तो यहाँ से अगर 12n² काम निकाले, n पहले चल रहा तो ये आ जाएगा 12n³ तो यहाँ 1 बचेगा, इधर 18/12n बचा, कैंसिल हो सकता था या करें तो, ठीक, कोई बात नहीं। 7 यहाँ बचेगा 12n² बचा। यहाँ से इसको कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा 2⁵ मतलब 8n³ तो यहाँ 1 + 1/2n का होल। ये इसलिए करते हैं सॉरी कि n³ कैंसिल हो जाए, ठीक। अब देखिए आंसर क्या बचा, 12 नहीं 12/8 और यहाँ बचा 1 + 0 + 0 भाई, यहाँ 1 ये भी 0 ये भी 0 और यहाँ बचेगा 1 + 0 का होल क्यूब। अब ये अगर देखा जाए कैंसिल हो जाएगा 3 से, ठीक, नहीं 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 3/2 आंसर आ रहा, देख लेना, 4 3 जा 4 2 जा, ठीक, 3/2 और 3/2 वैल्यू कैसे आ रहा है बोलो, 1 से ज़्यादा। तो सीरीज कैसे होगी, अगर आप लगाएंगे राइविज टेस्ट और आंसर अगर 1 से ज़्यादा आ जाता तो पहले ही बताया जा चुका राइविज टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट, ठीक। तो लिखेंगे इसलिए सिग्मा un इज कन्वर्जेंट और कोई नियम लिखना नहीं कुछ है, ठीक। आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक। इस तरीके से हमने आपको 2 सवाल बता दिए, ठीक। अब यहाँ पर हमने 2 सवाल आपको दिखाए हैं, ठीक। पहला तो सवाल तो आसानी से लग गया, वो पुराना सवाल निकल गया था। अगला सवाल सामने लगा जो राइविज टेस्ट से समाप्त हुआ है। इसी टाइप के 1-2 सवाल अपने आप ट्राई करें लगाने के, एग्जाम्पल या एक्सरसाइज कोई सवाल लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।